हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। चेंज मैनेजमेंट की हमारी सीरीज जारी है और इसमें हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन तीनों पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड चेंज के बारे में सब कुछ सीखा था। इसी सीरीज में आज हम नॉर्मल चेंज के ऊपर सारा कुछ देखेंगे, मतलब उसका डेमो, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल चेंज। सबसे पहले इसका एक छोटा बेसिक्स देख लेते हैं, क्या होता है नॉर्मल चेंज। एनी चेंज विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड और इमरजेंसी। ये तो बहुत वेग डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन बाकी जो ये पॉइंट्स हैं इसमें सब कुछ आपको क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट बोलता है नॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट फॉलो अ पर्सपेक्टिव प्रोसेस विच रिक्वायर 2 लेवल ऑफ अप्रूवल बिफोर इम्प्लीमेंटेड, रिव्यूड एंड क्लोज। तो जैसे कि हमने देखा था स्टैंडर्ड चेंज के अंदर दो चीज स्किप थी, मतलब उसमें अप्रूवल नहीं चाहिए थे, प्री अप्रूव्ड होता था। लेकिन नॉर्मल चेंज के अंदर हर तरह का अप्रूवल चाहिए। हर तरह का अप्रूवल कौन सा है? यहाँ पे दो अप्रूवल्स की बात की जा रही है। सबसे पहला है आपका टेक्निकल अप्रूवल, मतलब आपके इंटरनल जो टीम है उसमें आप एक अप्रूवल लेंगे कि भैया मैं ये चेंज आगे भेजना चाहता हूँ। मतलब जैसा भी बिजनेस के हिसाब से जो भी डिसीजन है वो वहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा अप्रूवल है चेंज एडवाइजरी अप्रूवल। कैब मीटिंग क्या होती है ये मैंने पहले वीडियोस में बताया गया है। इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब एक जगह बैठते हैं और इवेल्युएट करते हैं चेंज को, कि इस चेंज के अंदर जो भी चीज़ जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या वो दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट कर रही हैं, मतलब दूसरे मॉड्यूल्स को इम्पैक्ट कर रही हैं नहीं। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अप्रूवल होने के बाद प्रॉपर तरीके से इस चेंज को आगे भेजा जाता है। मतलब ये एक ऐसा चेंज है जिसमें हर चीज को प्लान किया जाता है और हर चीज को प्रॉपर अप्रूवल के साथ आगे भेजा जाता है। दीज चेंजेस रिक्वायर अ फुल रेंज ऑफ असेसमेंट। हर तरह का असेसमेंट होगा एंड ऑथराइजेशन सच एज पीयर और टेक्निकल अप्रूवल, चेंज मैनेजमेंट अप्रूवल एज वेल एज कैब ऑथराइजेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें की जाएंगी, मतलब हर तरीके से इसको देखा परखा और समझा जाएगा to ensure the completeness, accuracy and most important least possible disruption of the service। मतलब ये देखा जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो चेंज है ये पूरी तरह से कंप्लीट है, ये पूरी तरह से एक्यूरेट है और इसके थ्रू किसी भी तरीके की सर्विस डाउन नहीं हो रही है। These changes are most often scheduled outside of defined change blackout window और ड्यूरिंग द मेंटेनेंस विंडोज। मतलब इन चेंजों का इम्पैक्ट जो है ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसलिए सेफर साइड के लिए इन्हें ऑफ आवर्स में किया जाता है, या तो मेंटेनेंस विंडोज में या फिर नाइट में या फिर उस समय जब यूजर्स बहुत कम होते हैं। द नॉर्मल टाइप इज यूज टू इम्प्लीमेंट बेनिफिशियल चेंज फॉर एनी चेंज टू अ सर्विस दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंड इमरजेंसी चेंज। तो ये वही चीज ऊपर वाली दोहराई गई है यहाँ पे, ये वाली, कि जो स्टैंडर्ड और इमरजेंसी नहीं है वही नॉर्मल है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? देखिए, एक नया प्रोजेक्ट आया, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो उसको हम एज ए नॉर्मल चेंज आगे भेजेंगे। या फिर कोई बड़ा अपग्रेड है या फिर कोई बड़ा पैच है जिससे इम्पैक्ट विंडो ज़्यादा होती है, जिसमें इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और जिसका स्क्रूटनी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह के चेंजेस को हम नॉर्मल चेंज बोलते हैं। चलिए अब जल्दी से इसका वर्कफ्लो देख लेते हैं। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड में देखा था, यहाँ पे स्टेट नंबर 2 यानी एसएस और ऑथराइजेशन नहीं था, लेकिन एक नॉर्मल चेंज के अंदर हर तरह का स्टेट अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू टिल क्लोज्ड। ठीक है, और कहाँ पे कैंसिल हो सकता है वो नॉर्मल चीज़ है, वो आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए चलते हैं चेंज एप्लीकेशन पर, क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू, यहाँ पे नॉर्मल चेंज अंडर मॉडल्स, क्लिक ऑन इट। अब देखिए, क्योंकि नॉर्मल चेंज एक बहुत ही प्लान्ड और इसमें सब तरह के अप्रूवल हमें देने पड़ेंगे, इसलिए नॉर्मल चेंज वही बना सकता है जिसके पास चेंज रोल है। जबकि जो स्टैंडर्ड चेंज था वो सर्विस कैटलॉग से भी बन रहा था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा लास्ट वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर होगा। लेकिन नॉर्मल चेंज चेंज एप्लीकेशन से ही बनेगा, या फिर फ्रॉम इंसिडेंट या प्रॉब्लम आप राइट क्लिक करके वहाँ से चेंज बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि नॉर्मल चेंज है इसके लिए सब कुछ प्लान्ड होता है, हर चीज़ प्लानिंग करनी पड़ती है। इंसिडेंट से ये चेंज कम ही बनते हैं। इंसिडेंट से ज़्यादातर जो है इमरजेंसी चेंज बनाए जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें इमीडिएटली सर्विस अप करनी होती है, सर्विस डिग्रेडेशन को रोकना होता है। तो यह है नॉर्मल चेंज का फॉर्म। अब एक सर्विस ले लेते हैं हम सर्विस ले रहे हैं सैप कंट्रोलिंग। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आइटम ले लेते हैं।
सैप एरिबा। ओके, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे ये डिलीट सैप टाइप फील्ड फ्रॉम सीएमडीबी टेबल। तो सिनेरियो ये है कि हमारे पास सीएमडीबी टेबल है, उसके ऊपर एक सैप टाइप करके फील्ड है। ये फील्ड रिसेंटली अपग्रेड हुआ और एक नई फील्ड आ गई है जो कि इसका काम करती है। तो ये फील्ड एक तरह से ऑब्सोलीट हो गई है, ये फील्ड एक तरह से डाउनग्रेड हो चुकी है। तो इसलिए बिजनेस ने डिसाइड किया, टीम ने डिसाइड किया कि अब इस फील्ड को हटा देना ही बेहतर है। क्योंकि चेंज सीएमडीबी टेबल में हो रहा है, इसलिए चेंज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और आपको पता है सीएमडीबी में कोई फील्ड डिलीट करे या किसी टेबल से फील्ड डिलीट होता है तो री इंडेक्सिंग होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको नॉर्मल चेंज कैटेगरी में रखा। अब इसके लिए हमें सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टेबल इम्पैक्ट होंगे यहाँ पे। अब हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में ये सारी फील्ड्स हमें भरनी है। चलिए मैं एक बार भर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहला है जस्टिफिकेशन, दिस फील्ड इज आउटडेटेड, अ न्यू फील्ड इज अवेलेबल फॉर द सेम पर्पस। तो यह है इसका प्रॉपर बिजनेस जस्टिफिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये है कि हमने अपडेट सेट में इन चेंजेस को कैप्चर किया है, वही अपडेट सेट सब प्रोडक्शन में अप्लाई हो चुका है, उसको अब हम प्रोडक्शन में अप्लाई करेंगे। इसके बाद रिस्क एनालिसिस है। इसमें रिस्क मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सीएमडीबी में फील्ड डिलीट हो रही है इसलिए परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो सकता है और रिपोर्टिंग में भी इशू आ सकता है, क्योंकि अगर ये किसी रिपोर्ट में होगी वहां पे ये वैल्यू नहीं आएगी। अब तो रिपोर्ट्स को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। हालांकि इस चेंज को करने से पहले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये मैसेज जा चुका होगा कि हम ये सारी चीज करने वाले हैं, या फिर कैब मीटिंग में ये सब हम डिसाइड करेंगे और या फिर लोगों को बताएंगे। इसके बाद बैकआउट प्लान क्या है, क्योंकि ये अपडेट सेट में है तो वो बैकआउट अपडेट सेट हो जाएगा, तो चेंज हमारे रिवर्ट हो जाएंगे इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। टेस्ट प्लान क्या है, मैनुअली हम लोग डिक्शनरी टेबल में जाके देखेंगे कि फील्ड हटी है नहीं हटी है, सीएमडीबी टेबल में देखेंगे, उसके बाद हम फॉर्म व्यू में और लिस्ट व्यू में देखेंगे, एक बार वेरीफाई करेंगे कि फील्ड डिलीट हुई है हर टेबल से या नहीं। इसके बाद आते हैं हम स्केड्यूल पर। अब स्केड्यूल मैं करना चाहता हूं इसको सैटरडे संडे के बीच में, तो 23 तारीख से मैं 24 तारीख के बीच में इसको करूंगा स्केड्यूल। यस, कैब चाहिए। कैब की डेट में क्या रखता हूं, मैं चाहता हूं 22 तारीख को इसकी कैब मीटिंग हो जाए। 22 तारीख को जो हमारी कैब मीटिंग होगी उसके अंदर ये चेंज डिस्कस किया जाएगा। कैब मीटिंग क्या होती है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद कैब रिकमेंडेशन, जब वो कैब मीटिंग होगी तो वही रिकमेंडेशंस यहाँ पे लिखे जाएंगे। हो सकता है कि उस कैब मीटिंग में कुछ और चेंज किए जाए, कुछ और इम्पैक्ट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस कैब मीटिंग में हम ये चेंज कैंसिल भी कर दें। तो कुछ भी हो सकता है कैब मीटिंग के अंदर। एक्चुअल स्टार्ट डेट, एक्चुअल एंड डेट, ये होता है जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा और जब एक्चुअल में क्लोज होगा। ठीक है, ये फील्ड अपने आप ऑटोमेटिक भरते हैं जैसे ही वो स्टेट आता है, मतलब जैसे इम्प्लीमेंट स्टेट से आगे बढ़ेगा तब यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और क्लोज जब होगा तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक भरते हैं। इसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने कन्फ्लिक्ट आपको नहीं दिखाया था, क्योंकि वहां पे हमने कॉन्फ़िगरेशन आइटम नहीं भरा था। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के अंदर आप देखें प्लान स्टार्ट डेट भी है, एंड डेट भी है, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन आइटम भी है। तो ये कन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखिए कन्फ्लिक्ट मतलब जिस विंडो में आप चेंज भेज रहे हैं उस विंडो में क्या कोई और चेंज है, या फिर किसी और तरह का आउटेज चल रहा है, या फिर किसी और तरह का इवेंट चल रहा है। मतलब आपका जो इवेंट है, मतलब आपका जो चेंज मूवमेंट है, उसके ओपोजिट में कुछ भी हो रहा हो सिस्टम में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, और वो अगर इस सिस्टम में होगा तो वो चीज आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी। मतलब ये है कि आपको जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। भाई ऐसा ना हो उस समय कोई मेंटेनेंस चल रहा हो और इंटरनेट ही बंद हो ऑफिस का, तो आप अपना चेंज कैसे मूव करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ताकि अगर कोई आपसे रिलेटेड है तो आप उस टीम से, उस स्टेक होल्डर से मिलें और इशू को रिजॉल्व करें। अपना टाइमिंग चेंज होना है तो चेंज करें। तो यही होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चेक करने के लिए आप क्लिक कीजिए क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये डेमो इंस्टेंस है। यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है वो हम देखते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट चेक हो चुका है, यस कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है आप देखिए, CI इज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड इन दिस पर्टिकुलर चेंज, मतलब ये CI इस चेंज में ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुका है, मतलब कोई और भी इसके रिलेटेड चेंजेस मूव कर रहा है। एक्चुअली वो मैंने ही एग्जाम्पल के लिए एक CI बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी एक आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट आ गया, राइट। दूसरा, ये मेंटेनेंस विंडो से बाहर है। तो जनरली जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो हमारा नॉर्मल चेंज होता है उसको हम मेंटेनेंस विंडो के अंदर करते हैं, तो ये भी एक तरह से वार्निंग है कि भैया आप मेंटेनेंस विंडो से बाहर कर रहे हैं। मेंटेनेंस विंडो से बाहर कर रहे हैं मतलब आप उस समय कर रहे हैं जब ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं, तो कहीं ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, ये चीज़ आपको बता रही है। तो इन चीज़ों को आप अपने आप निपटेंगे, क्योंकि ये डेमो है, मुझे इस समय ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक आपको कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अब समझ आ चुका होगा। तो ये सब होने के बाद एक बार सेव कर देते हैं। अब हम रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हैं, क्लिक ऑन रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब रिक्वेस्ट अप्रूवल नहीं होगा तब तक जब तक यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप नहीं होगा, तो यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप डालते हैं। तो कौन सी टीम्स को करेगी, लेट्स से डेटाबेस एटलांटा एक टीम है जो कि इन चीज़ों को करेगी। इसके अंदर कौन सा यूज़र करेगा, एक ही यूज़र है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आप कीजिए रिक्वेस्ट अप्रूवल। आप देखिए स्टेट चेंज हो गया, ये असेसमेंट पे चला गया, यानी दूसरे स्टेट पे चला गया है। अब यहाँ पे अप्रूवल्स आपको कहीं पे देखने को मिलेंगे, स्क्रॉल कीजिए तो देखिए अप्रूवल आ चुका है, और अप्रूवल गया है अगेन वो को, जो कि डेटाबेस एटलांटा ग्रुप का बंदा है। तो इसको अब हम अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करते ही इसकी स्टेट फिर चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि असेसमेंट खत्म हो चुका है। जो भी बंदा इसको कर रहा था, मतलब वो जो इसको कर रहा था, उसने अच्छे से चेंज को देखा और वो सेटिस्फाई हुआ, तब उसने असेसमेंट करके इसको आगे भेज दिया। तो असेसमेंट होने के बाद अब ये ऑथराइजेशन पे आ चुका है। ऑथराइजेशन मैंने जैसे कि आपको बताया था कैब ग्रुप का काम होता है। तो देखिए कितने सारे लोग हैं, तो इस कैब अप्रूवल ग्रुप में वही सारे लोग हैं जो हर एक टीम से हैं, जो भी इस पूरे प्रोडक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब एक नेटवर्क टीम से होगा, एक डेटाबेस टीम से होगा, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट से होगा, जो जो एंटिटी रिलेटेड है इस पर्टिकुलर चेन से, वो सारे के सारे इसमें होंगे। ये सारे एक साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, और जब ये लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ओके वी आर ओके विद दिस पर्टिकुलर चेंज, तब ये इसको अप्रूव कर देंगे। अदरवाइज दे हैव द ऑप्शन टू कैंसिल इट, मतलब उनके पास कैंसिल करने का भी ऑप्शन है। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा चेंज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग लेट से अप्रूव करते हैं। कैब अप्रूवल भी हो गया। तो अब अगला स्टेप जो है वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्केड्यूलिंग हमने ऑलरेडी दे चुकी है, राइट। स्केड्यूलिंग ऑप्शंस हमने मतलब स्टार्ट डेट एंड डेट ऑलरेडी भर चुके हैं, इसलिए इम्प्लीमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। बॉटम में आइए, दो चीज़ हैं, अफेक्टेड CI और इम्पैक्टेड CI। देखिए अफेक्टेड CI में क्या है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन आइटम सैप अरीबा, जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जबकि इम्पैक्टेड CI के अंदर आपको सैप कंट्रोलिंग दिखेगा। अब ये क्या मतलब है, आप सीधा सीधा मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम मतलब इससे रिलेटेड तो हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसी के अंदर या इसी के किसी पार्ट के अंदर चेंज हो रहा है, इसलिए अफेक्ट क्या हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे अफेक्टेड CI। इसके अंदर चेंज हो रहा है, इससे रिलेटेड चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन इसकी वजह से जो हमने यहाँ पे सर्विस लिखी है, इम्पैक्ट ये हो रही है, राइट, क्योंकि हमने सर्विस क्या है, ये सर्विस है। आप कहीं पे कोई चेंज करते हैं तो इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है उसकी सर्विस में। आई होप आपको अब क्लियर होगा। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इम्प्लीमेंट पे क्लिक करते हैं। लेट से वो टाइम आ गया, अभी तो देखिए मैं परसों तक वेट नहीं करूंगा। लेट से कि वो टाइम आ गया तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आप देखिए इम्प्लीमेंट पे आते ही एक्चुअल स्टार्ट डेट अपने आप भर गई, मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी इसी स्टेट पे खत्म नहीं हुआ है। बॉटम में आएंगे तो आपको दो टास्क दिखेंगे, राइट। अगर आपने पहले चेंज मैनेजमेंट को देखा है, पहले जो टास्क बनते थे वो हम वर्कफ्लो के थ्रू बनाते थे, लेकिन वैनकूवर या फिर जो लेटेस्ट रिलीजेस हैं इनमें हमने फ्लोस का यूज, मतलब सर्विस नाउ ने फ्लो का यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये एक फ्लो के थ्रू ये दोनों टास्क बन रहे हैं। अब ये कौन सा फ्लो है, क्या है, ये आप फ्लो डिजाइनर में जाके देख सकते हैं।
इससे पहले जो हमने स्टैंडर्ड चेंज किया था उसमें मैंने प्रॉपरली जाके दिखाया है वहां पे कैसे उस फ्लो को ढूंढना है, कौन सा वो फ्लो है। वो चीज आप वो वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास दो टास्क है। सबसे पहला 35 नंबर 35 नंबर जिसमें इम्प्लीमेंट है। तो यानी सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम मतलब कौन इम्प्लीमेंट करेगा? वो इम्प्लीमेंट करेगा, राइट? या फिर वो जिसको असाइन करेगा वो इम्प्लीमेंट करेगा। चलिए वो से ही करा देते हैं। वो डेटाबेस टीम का बंदा है, वो ने इस पे काम किया और यहाँ पे क्लोजर इन्फॉर्मेशन सक्सेस कर दिया, लेट से। तो क्लोजर इन्फॉर्मेशन डाल दी, चेंजेस इम्प्लीमेंटेड हो गया। अब इस क्लोज टास्क कर दीजिए। तो यानी ये टास्क क्लोज हो गया, लेकिन चेंज अभी भी इम्प्लीमेंट पे है क्योंकि दूसरा टास्क अभी बचा है। तो वो दूसरा टास्क है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो इम्प्लीमेंट करने के बाद एक और टास्क पे काम करेगा या फिर किसी को असाइन करेगा कि भैया ये चेंज हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, एक फाइनल टेस्टिंग आप कर लीजिए। तो लेट से वो को ही कराते हैं हम, क्योंकि वो ही इंजीनियर है जो इस पे काम कर रहा है। क्लोजर कर दीजिए डायरेक्टली। टेस्टिंग डन सक्सेसफुली, क्लोज टास्क। क्लोज टास्क करते ही दोनों टास्क क्लोज हो जाएंगे और हमारा चेंज अब रिव्यू पे चला जाएगा। अब रिव्यू पे चला गया मतलब अब कस्टमर इसको देखेगा, मतलब कस्टमर जो चेंजेस हुए हैं उनको वेरीफाई करेगा। कस्टमर में यहाँ पे किसने चेंज ओपन किया था? दिस पर्सन, ओमेंद्र। ओके, तो ओमेंद्र जाएगा, चेंज देखेगा, वहां के बाद वो चेंज टीम को बताएगा कि ओके आई एम सेटिस्फाइड या फिर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जो भी है। लेट्स से इस केस में सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे नोट्स में लिख देगा। तो कस्टमर ने लिखा टेस्टिंग सक्सेसफुल, साइन ऑफ, मतलब कस्टमर ने साइन ऑफ दे दिया है इस पर्टिकुलर चेंज रिक्वेस्ट को। तो अब क्या होगा, क्योंकि बो के पास कंफर्मेशन आ चुका है, लेट्स से इसको सेव कर देते हैं। जैसे इसको सेव करेगा तो बो के पास एक मेल चला जाएगा कि भैया इसमें वर्क नोट्स अपडेट हो चुके हैं, कस्टमर ने साइन ऑफ दे दिया है। ठीक है ना? तो अब वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे आके क्लोज कर देगा। इसको क्लोज करने से पहले क्लोजर इन्फॉर्मेशन देगा, ऑल डन सक्सेसफुली। जो भी नोट्स आपको देने हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए चेंज आपका क्लोज है। तो दोस्तों इस पूरे के पूरे चेंज में हमने बहुत चीजें सीखी। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसके साथ साथ अफेक्टेड सीआई, इम्पैक्टेड सीआई क्या होते हैं, एक नॉर्मल चेंज क्या होता है, उसके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसको कैसे नेविगेट करते हैं, उसका कैसे वर्कफ्लो फॉलो करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेट होते हैं, सब कुछ हमने देख लिया। तो ये था सर्विस नाउ का आउट ऑफ बॉक्स नॉर्मल चेंज। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा आगे पीछे हो वर्कफ्लो, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है, क्योंकि इन लोगों ने जो बनाया है वो टोटल ITIL फ्रेमवर्क के ऊपर बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में विद इमरजेंसी चेंज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।